एक्सटॉर्शन केस में कोर्ट ने सचिन वाजे को भेजा 6 नवंबर तक मुंबई पुलिस की कस्टडी में। बढ़ती जा रही है परमवीर सिंह की मुश्किलें। मेरा रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, इन्होंने तत्कालीन पुलिस अधिकारी एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को प्रतिमाह 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था। इस तरह का आरोप लगाकर पूरे राज्य में, पूरे देश में खलबली मचाने वाले ठाणे तथा मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त, होमगार्ड विभाग के मौजूदा इंचार्ज परमवीर सिंह, ये कनेक्शन अब क्या था? सचिन वाजे का रोल क्या था? उसकी भूमिका क्या थी? किस तरह से पुलिस आयुक्त होने के बावजूद परमवीर सिंह इससे अनभिज्ञ थे? वो घड़ी आ गई कि अब इसकी सच्चाई सामने आएगी। परत दर परत खुलते हुए एक से एक कड़ी मिलेगी और एक जंजीर या एक श्रृंखला बनेगी। क्या होगा? क्योंकि लगभग पिछले 3-1 महीनों से ईडी के सामने और सीबीआई के सामने न जाने वाले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी आज पहुंच गए अपना बयान दर्ज कराने के लिए, और साथ ही उन्होंने सवाल भी खड़ा किया कि मुझ पर 100 करोड़ वसूली के आरोप लगाने वाले परमवीर सिंह है कहां। आपको बता दें, परमवीर सिंह के खिलाफ मुंबई तथा ठाणे में अलग अलग हफ्ता वसूली के यानी एक्सटॉर्शन के मामले दर्ज हुए, जिनमें से ठाणे नगर पुलिस स्टेशन के तहत जो मामला दर्ज हुआ है, जो शिकायत दर्ज हुई है, उसका संज्ञान परमवीर सिंह द्वारा जांच अधिकारी के सामने उपस्थित न होना, जांच में सहयोग न करना, इन तमाम कारणों को ध्यान में रखते हुए ठाणे सत्र न्यायालय यानी ठाणे सेशंस कोर्ट के जज आरजे तांबे, इन्होंने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया। उसके बाद मुंबई पुलिस ने एस्प्लानेड कोर्ट यानी किला कोर्ट में भी अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने आदेश देते हुए अब परमवीर सिंह के खिलाफ दूसरा नॉन बेलेबल वारंट यानी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कहां है परमवीर सिंह? तो कांग्रेस के नेता तथा पूर्व प्रवक्ता संजय निरुपम सिंह ने हाल ही में दावा किया है कि वो बेल्जियम में है। बेल्जियम में तो फिर वो चले कैसे गए? 2-2, 3-3 या 4 कुछ उनके खिलाफ हफ्ता वसूली के मामले दर्ज हैं, वो भी बेहद अपने पद का दुरुपयोग करके लोगों से पैसा उठा गया है। एक तरह की जो है आतंकित कर देने वाली पुलिसिया कार्रवाई के तहत ये हफ्ता वसूली करने के मामले किए गए, ऐसा इनकी शिकायतों से, ये जो शिकायतें दर्ज हुई है उससे ये समझ में आता है। तो ऐसी स्थिति में परमवीर सिंह अगर बेल्जियम में, संजय निरुपम की बात को सही मान लिया जाए, तो फिर वो बेल्जियम पहुंचे कैसे? क्या जवाब देगी इसका केंद्र सरकार? क्या जवाब देगी इसका राज्य सरकार? दोनों की जिम्मेदारी बनती है। बहरहाल अब एक तरफ जहां परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ी हैं, 2-2 अदालतों ने, एक सेशन कोर्ट ने और एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने गैर जमानती वारंट, नॉन बेलेबल वारंट जो है इशू कर दिया है, तो दूसरी तरफ एक्सटॉर्शन के इसी केस में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट ने 1 नवंबर को कोर्ट की पूरी रिपोर्ट के बाद, कोर्ट ने रिपोर्ट मंगाई थी सचिन वाजे के स्वास्थ्य पर, जो फिलहाल तलोजा जेल में बंद है। तो सचिन वाजे को फिट पाए जाने के बाद कोर्ट ने मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को सचिन वाजे को हिरासत में लेने के आदेश दिए थे। वो आदेश लेने के बाद आज 1 नवंबर को अब सचिन वाजे को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने 6 नवंबर तक सचिन वाजे को पुलिस कस्टडी में भेजा है क्राइम ब्रांच की। अंटिलिया विस्फोटक प्रकरण पूरी तरीके से ये एक बड़ी हफ्ता वसूली का कांड था, ऐसे संकेत एनआईए की जांच में सामने आए हैं। वहीं एक जगह पूरी तरीके से एक आईटी एक्सपर्ट्स ने अपनी जबानी दी है, अपना बयान दर्ज कराया कि उसमें छेड़छाड़ करने के लिए और किसी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद वगैरह का उससे संबंध दिखाने के लिए, छेड़छाड़ करने के लिए 5 लाख रुपए उन्हें परमवीर सिंह ने दिए थे। यानी कहीं ना कहीं यहां पर परमवीर सिंह के तार जुड़े हुए हैं। तो उसकी जांच एनआईए ने क्यों नहीं की? क्या अब ये बची हुई जांच या जांच के अन्य पहलू एक्सटॉर्शन केस की जांच करने के दौरान मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा उजागर किए जाएंगे? उसको, इस पूरी साजिश को बेनकाब करते हुए उधेड़ कर सामने लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा? ये बहुत सारे अहम सवाल इसमें हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से सचिन वाजे क्या बोलते हैं। उन्होंने जैसे बयानात में एनआईए को बताया है कि कहां-कहां उन्होंने लाखों रुपए के बैग्स जो है अनिल देशमुख के लोगों को दिए, पूर्व गृह मंत्री के। अब गृह मंत्री अब सीबीआई पहुंचे हैं, ईडी पहुंच रहे हैं, अपने बयानात दर्ज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सचिन वाजे पुलिस कस्टडी में है और परमवीर सिंह गायब है, फरार है। कोर्ट ने 2 गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। कुल
ये गड़बड़ झाला, एक मामला दूसरे मामले से जुड़ा हुआ, दूसरा मामला तीसरे मामले से जुड़ा हुआ। तो किस तरीके से अब मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच जो है राज्य सरकार की, मुंबई पुलिस की, महाराष्ट्र पुलिस की साख बचाती है और इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाती है। फिलहाल तो जो है परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ चुकी है। 2 अदालतों ने जो है गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब क्या सचिन वाजे तोते की बोली बोलता है और किस तरीके की बातें वो जांच अधिकारियों के सामने रखता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है।